नमस्कार दोस्तों, स्टडी वाइज चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं टेस्ट सीरीज संख्या 8 लेकर आया हूं। इसके अंतर्गत कुल 20 प्रश्न हैं जो विभिन्न विषयों से हैं। तो आप भी टेस्ट में भाग लीजिए और देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और आपकी तैयारी अभी किस स्तर तक पहुंची है। तो आइए प्रश्नों को एक एक करके हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व में शीर्ष 4 चाय उत्पादक देशों का घटता क्रम कौन सा है। पहला है कि भारत, चीन, श्रीलंका, केनिया। दूसरा है भारत, चीन, केनिया, वियतनाम। तीसरा है चीन, भारत, केनिया, श्रीलंका। और चौथा है भारत, चीन, वियतनाम, केनिया। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प सी, चीन, भारत, केनिया और श्रीलंका। तो चाय की उत्पत्ति चीन में हुई है और चाय लैटेराइट मिट्टी में पैदा होता है। भारत में चाय उत्पादक राज्यों की बात की जाए तो असम, फिर बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, धर्मपाल ने, लक्ष्मण सेन ने। तो इसका उत्तर होगा कुमारगुप्त ने। तो कुमारगुप्त गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे जिनका कार्यकाल 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक था। प्राचीन काल के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय में जैसे तक्षशिला जो पाकिस्तान में स्थित है, नालंदा, विक्रमशिला और ओदंतपुर ये बिहार में थे। सोमपुरी जो बांग्लादेश में चला गया है तथा वल्लभी भी एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अचानक मार जयमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। तो वर्तमान में भारत में कुल 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसमें से 10 यूनेस्को की सूची में शामिल हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं जो सूची में शामिल यूनेस्को के: नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार, ग्रेट निकोबार, अगस्तमाला। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि कौन मच्छर वाहित रोग नहीं है, यानी मच्छरों के काटने से कौन नहीं फैलता है। मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, निद्रा रोग। तो इसका सही उत्तर है निद्रा रोग, क्योंकि निद्रा रोग सीसी फ्लाई मक्खी के काटने से फैलता है। ये रोग ज़्यादातर अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। तो मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, डेंगू एडीज मच्छर के काटने से फैलता है और फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है। कौन संसद सदस्य नहीं होता लेकिन संसद की बैठक में भाग ले सकता है। महान्यायवादी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग के सदस्य, सॉलिसिटर जनरल। तो इसका सही उत्तर है महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी और कानूनी सलाहकार होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है। छठा प्रश्न देखते हैं। पंडवानी लोकगीत किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो इसका सही आंसर है बी, छत्तीसगढ़ का। सातवां प्रश्न देखते हैं। राजधानियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है। तो विकल्प यह है कि सबसे उत्तर में लखनऊ है, फिर जयपुर है उसके नीचे, फिर पटना, फिर रांची। उसी तरह बी विकल्प में जयपुर, लखनऊ, रांची, पटना। विकल्प सी है जयपुर, लखनऊ, पटना, रांची। विकल्प डी है पटना, लखनऊ, जयपुर, रांची। तो इसका सही उत्तर है सी, जयपुर, उसके नीचे लखनऊ, फिर पटना, तब रांची। आठवां प्रश्न देखते हैं। 2020 में किसे खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला। मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, रानी रामपाल या फिर शेफाली वर्मा। तो इसका सही उत्तर है शेफाली वर्मा। अब 2020 में कुल 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला और पहली बार 5 खिलाड़ियों को मिला है। उसमें मनिका बत्रा को मिला है जो टेबल टेनिस से संबंधित हैं। मरियप्पन थंगावेलु ये पैरालंपिक खिलाड़ी है, पैरालंपिक विकलांग खिलाड़ियों का ओलंपिक होता है। रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं, इनको भी मिला है। और मिला है 2 लोगों को, रोहित शर्मा को और विनेश फोगाट जो कि पहलवान है। 5 लोगों को मिला है। और वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न की धनराशि पहले 7.5 लाख थी, अब बढ़ाकर कर दी गई है 25 लाख। इसी प्रकार अर्जुन पुरस्कार की धनराशि 5 लाख से बढ़ाकर अब 15 लाख कर दी गई है।
नेक्स्ट देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। विशाखापत्तनम में पोत निर्माण होता है। सिंगरौली ताप विद्युत के लिए फेमस है। गुड़गांव में मोटर गाड़ियों का निर्माण होता है और हिंडाल्को में तांबा। तो इसका सही उत्तर है हिंडाल्को। हिंडाल्को एल्युमिनियम के लिए फेमस है, एल्युमिनियम उद्योग स्थित है। 10वां प्रश्न देखते हैं, हिंदू धर्म के निम्न त्योहारों का वर्ष में आने का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले दशहरा आता है, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, या फिर रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दशहरा, रक्षाबंधन, रामनवमी, या रामनवमी फिर रक्षाबंधन फिर कृष्ण जन्माष्टमी फिर दशहरा। तो इसका सही विकल्प है डी, पहले रामनवमी आती है, फिर रक्षाबंधन, फिर कृष्ण जन्माष्टमी, लास्ट में दशहरा आता है। 11वां प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। अजंता महाराष्ट्र में स्थित है, बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है, सित्तनवासल की गुफाएं तमिलनाडु में स्थित है, और बादामी की गुफाएं आंध्र प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब होगा बादामी की गुफाएं आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि ये कर्नाटक में स्थित हैं। ये सभी चित्रकला इन गुफाओं में बने हुए हैं। नेक्स्ट है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 2014, 15, 16 या फिर 17 में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 2015 में। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, टिक्का रोग किस फसल में होता है। चावल, मूंगफली, गन्ना, कॉफ़ी। तो इसका सही आंसर है बी, मूंगफली में। 14वां प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, तुगलकनामा अमीर खुसरो, रजमनामा निजाम उल मुल्क। किसने लिखा है इन सब को। तो बादशाहनामा सही बात है, इन्होंने लिखा अब्दुल हमीद लाहौरी ने। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा ने लिखा है। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा है। लेकिन रजमनामा ये महाभारत का फारसी अनुवाद है, इसको बदायूं ने तथा नकीब खां ने लिखा था। इस प्रकार हमारा आंसर होगा विकल्प डी, रजमनामा। 15वां प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या फिर के आर नारायणन। तो इसका सही उत्तर होगा नीलम संजीवा रेड्डी। ये भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने वाले जाने वाले राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के किस सम्मेलन में हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया। तो इसका प्रावधान किया गया, विकल्प ए दिया, पेरिस, कैनकून, कोटाविस या मैड्रिड। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, कैनकून। कैनकून मैक्सिको का एक शहर है। यहाँ पे कोप 16 का जब आयोजन हुआ उसी में $100 अरब की हरित जलवायु निधि का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत विकसित देश हर साल $100 अरब रुपए विकासशील देशों को जलवायु चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रदान करेंगे 2020 तक हर साल। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी कृषि किसे कहते हैं। स्थानांतरित कृषि को, निर्वहन कृषि को, कार्बनिक कृषि को, व्यापारिक कृषि को। तो इसका सही उत्तर है सी, कार्बनिक कृषि को। तो कार्बनिक कृषि एक प्रकार की जैविक खेती है जिसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक कीटनाशकों, उर्वरकों आदि का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। 18वां प्रश्न है कि मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन होता है, हृदय से कुछ धीमा, हृदय से कुछ तेज, हृदय के बराबर या हृदय से स्वतंत्र। तो इसका आंसर होगा हृदय के बराबर। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो नाड़ी की भी वही गति होती है। नेक्स्ट है, मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था। मदीना में, मक्का में, काबा में या फिर बगदाद में। तो इसका सही आंसर मक्का में। तो मोहम्मद साहब का जन्म 1570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था और इनकी मृत्यु हो गई थी 632 में। और ये 622 में मक्का छोड़कर मदीना जाने लगे, तो उसी वर्ष हिजरत संवत शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, योजनाओं के शुरू होने का सही क्रम क्या है। मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया। नेक्स्ट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
फिर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। उसके बाद है डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। और डी है डिजिटल इंडिया, फिर मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी। डिजिटल इंडिया शुरू हुई थी 21 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई थी 15 जुलाई 2015 को। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा विकल्प डी। तो दोस्तों ये टेस्ट संख्या 8 के 20 प्रश्न थे। तो मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे ही लगे होंगे और आप लोगों ने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया होगा। तो वीडियो देखने के बाद यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।